मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। नमस्कार, वार्ड नंबर 8 में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं हूं रवि और मेरे साथ ये तमाम लिवान गांव के वोटर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे मूलभूत सुविधाओं की कमी किस तरह से रही इस गांव में। जनता जब फैसला करती है तो वो फैसला सर्वोपरि माना जाता है और वोटर जो हैं वो जो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करते हैं ताकि उम्मीदवार आगे चल के जनता के भले के काम कर सकें, वो जानेंगे। और लगातार हम लोगों से जनसंपर्क बनाए हुए हैं ताकि जाना जा सके कि अब की बार वार्ड नंबर 8 से जनता किसे पसंद करती है। बाबूजी क्या कहेंगे जिस तरह से वार्ड नंबर 8 में जो जन समस्याएं हैं उनके बारे में, और कैसा पार्षद आपको चाहिए? काम कराने वाला चाहिए, बढ़िया पार्षद हो। पवन कुमार है इस लायक। तो जो पिछले पार्षद थे वो काम नहीं करवा पाए? नहीं जी, कोई काम नहीं करवा। गांव में गंदगी फैल रही है, साफ सफाई वाले नहीं आ रहे यहाँ। और जो काम करे हैं वो सारे घटिया काम करे हैं। एक दो गली बनवाई है, कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है जी। पानी ला पाए हैं। आप क्या कहेंगे? थोड़े से आगे आ जाइए ताकि बात अच्छे से की जा सके। क्या लगता है आपके वार्ड में किस तरह की कमियां हैं जिनको पूरा किया जा रहा है? साफ सफाई की कोई कार्य पूरा कर पाए हैं न। गांव की जो पानी की समस्या थी मेन, न उसको हल कर पाए हैं, न यमुना का पानी यहाँ पर ला पाए हैं, न ही लाइटिंग का काम पूरा हो पाया है। रोड की बहुत ही बड़ी समस्या है, इतना बड़ा गड्ढा है कि आज उसके अंदर गाड़ी भी समा सकती है, किसी भी टाइम कोई भी इंसिडेंस हो सकता है। मतलब अपने कार्य में उसने कोशिश तो किया था लेकिन कार्य कोई भी पूरा नहीं हो पाया। और हम आने वाले अभी क्या नाम हमारे पवन कुमार जो भाई है, पूरे गांव ने उसको पंचायती उम्मीदवार बना के खड़ा किया है और उसे हमें पूरी उम्मीद है कि वो गांव की सभी समस्याओं पर ध्यान देंगे और इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि युवा जब चलता है तो देश प्रदेश को बदल देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके बारे में किस तरह की कमी देखते हैं? हमारे गांव में जो पहले पुनीत राय थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारा गांव आज भी लाइट से बहुत दुखी है। अभी भी 2 दिन तक लाइट नहीं आती है। कोई गांव का जाता है तो कुछ नहीं बताते हैं कि क्या होगा, क्या करना है। लाइनमैन से पूछते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। यहाँ पानी खड़ा रहता है। पानी का जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो अड्डे पे आते हैं, यहाँ आके बच्चे उतरते हैं। पानी इतना रहता है, बच्चों को घूम के दूसरी जगह से होके आना पड़ता है। तो ये काम उनको भी दिखते हैं, वो गांव में एंटर करते हैं सबसे पहले यही दिखते हैं, पर फिर भी इन पे कोई काम नहीं हुआ उनसे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से आप पवन कुमार के साथ लगे हैं, किस तरह का डोर टू डोर प्रचार चलता है और क्या लगता है क्या पवन जीत पाएगा? जी बिल्कुल, ये तो निश्चित है, जीत तो पक्की है उनकी। जिस हिसाब से गांव वाले हैं समर्थन दे रहे हैं, पूरा वो है उनका पूरा साथ। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से वार्ड नंबर 8 की समस्याएं हैं, क्या पिछला पार्षद काम नहीं कर पाया और जो मूलभूत सुविधाओं की कमी रह गई वो कैसे रही? और क्या अगर आप पवन को मौका देते हैं, वोटर उसको पार्षद चुनते हैं, तो क्या वो कमियां पूरी हो पाएंगी? गांव में मूलभूत समस्याओं की कमी रही है और हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लिवान में रही है। हम चुनाव में जैसे राय गांव में भी गई है, वहाँ भी नालियाँ भरी पड़ी हैं, रास्ते नहीं हैं। गांव में पानी की कमी है, नालियाँ साफ़ नहीं होती। नाली को साफ़ करने वाले जो लेबर आते हैं वो अपना 10 मिनट का टाइम देकर सारा दिन वेस्ट करते हैं। नालियाँ कई दिन भरी रहती हैं। ठेकेदार को फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता। पार्षद को कहते हैं, पार्षद ध्यान नहीं देता। बिजली की समस्याएं हैं, एक बार जैसे कोई आंधी आ जाती है तो 2-3 दिन लाइट नहीं आती। ना बिजली वाले सुनते हैं, ना पार्षद सुनता है। और अगर पवन भाई को मौका मिलता है तो ये नहीं है कि वो हम लिवान की ही समस्याओं को दूर करने की कह रहे हैं, पूरे वार्ड की समस्या को दूर करने के लिए हमारा पवन भाई पूरा प्रयास करेगा। इसलिए हम पवन भाई को चाहते हैं कि वो जीत के आए और पूरे 8 नंबर वार्ड का विकास हो। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसा भाई साहब ने अभी बताया कि वार्ड में जो कमियां रही वो किस तरह से रही है, और अगर वार्ड की दूसरी कमियों की बात करें, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, तो वो सुविधाएं कैसी हैं? पवन भाई एक बहुत ही अच्छे उम्मीदवार है और हम ये चाहते हैं कि भारी मतों से एक तो जीत के आएँ और भाई पवन ही हमारे वार्ड का काम करवा पाएंगे। जो पहले जो पार्षद रहे हैं उन्होंने खाली गुमराह करने की कोशिश की है पूरे के पूरे वार्ड को। कोई भी सही प्रकार से काम नहीं करवाया, बल्कि लोग बहुत परेशान हुए। अधिकारी सुनते नहीं हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई पवन ये हमारे वार्ड के बहुत भारी मतों से जीत के आएंगे और वार्ड का संपूर्ण रूप से विकास करेंगे।
किसी युवा साथी से और जानते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि आपसे बात की जा सके। क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं की कमी आपके वार्ड में है और जवान बच्चों को खेल का स्टेडियम भी चाहिए है और दूसरे जो व्यवस्थाएं जैसे पार्क है वो भी चाहिए, तो क्या लगता है क्या चाहिए आप? स्टेडियम तो यहाँ पे अभी कुछ बना नहीं है। एक बनाया था तो वो भी पूरा नहीं हुआ अभी तक भी। यहाँ पे जोड़ की सप्लाई है बाहर करने के लिए कह रहे थे ना, वो पूरी हुई है। और ये पानी की समस्या है, लाइट की, मतलब कुछ भी काम है वो पूरे नहीं हुए हैं। ये मुकाबला किस किस के बीच में? मुकाबला तो यही है कि हमारे पवन भाई है जो वही जीत के आएंगे। हम तो पवन भाई का ही है हमारा। तो बहुत सारी कमियां बताई जाती हैं वार्ड में, स्टेडियम नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इन जो ग्राउंड बनाया ना उसमें कम से कम कि 1 साल तक उसमें इतनी बड़ी बड़ी घास थी, वो कभी घास भी नहीं कटवाई गई। और जो लाइटें की पोल लगाई गई थी लाइट लगाने के लिए 5 महीने हो गए, उस पर आज तक लाइट नहीं लगी है। और वो कागजों पे लाइट लग चुकी है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई लाइट नहीं लगी है। सिर्फ कागजी काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा। और स्पोर्ट्स खेल उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा 1% भी। तो कांग्रेस ने जैसे भरोसा जताया पवन पर, क्या लगता है कितने वोटों से, कितने मार्जिन से जीत पाएंगे? एक तरफा जीत होगी, कोई बराबर में ही नहीं है। जैसे युवा साथी ने अभी बताया कि एक तरफा जीत होगी, क्या संशय मानते हैं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा? किस जो उम्मीदवार बनाया गया है किसको सही मानते? देखो जी, वार्ड से तो 4 उम्मीदवार हैं, चारों अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक छवि की भी बात होती है। हमारे पवन भाई की छवि सबसे अलग है और हम सोच नहीं रहे, हमें पूरा विश्वास है पवन भाई एक तरफ है और तीनों उम्मीदवार एक तरफ है। और विकास की बात है तो पिछले प्लान में पुनीत राय ने जो विकास किया है वो लिवान की जनता ने भी देख लिया, राय की जनता ने भी देख लिया। अब की बार हमारे साथ जाट जोशी गांव को जोड़ा गया है। जाट जोशी गांव को भी पिछली समस्याओं का तो पता तो है ही दोनों गांव की, और अब वो हमारे साथ जुड़ के आ रहे हैं। तो अगर पवन भाई को मौका मिलता है तो उनको भी मूलभूत समस्याओं की कमी नहीं होगी। आप ये सामने कैमरा घुमा के देख सकते हैं, गांव में आज तक कहीं भी लिवान गांव का बोर्ड नहीं था। पुनीत राय ने अपनी पब्लिसिटी के लिए, बीजेपी की पब्लिसिटी के लिए ये चारों तरफ गांव के बोर्ड लगा दिए। उससे पहले कहाँ गए थे? ये सब जितने भी छोटे मोटे कार्य दिख रहे हैं आपको गांव में, ये लास्ट के 6 महीने में हुए हैं। 4.5 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। अब भी पाइपलाइन बनाया गया, इसकी कोई तराई नहीं हुई। पाइपलाइन दबाई है, सीवर लाइन दबाई है, वो दबा के ढक दी, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। जब कनेक्शन होगा तो वे गलियां फिर उखाड़ी जाएंगी। वो जनता का ही पैसा तो वेस्ट हो रहा है, उसके लिए कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नहीं तो ये तो वही बात हुई कि पंचवर्षीय योजनाओं पे काम किए जाओ, जो एक काम हमने कर दिया दोबारा मौका अगर मिलता है तो उसी काम को फिर से उसी काम को दोहरा देते हैं। और आप देख सकते हो तो लिवान गांव की जो मेन रोड है उस पर इतना बड़ा गड्ढा है पिछले 6 महीने से। हमारे निगम पार्षद को उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। अगलीवान की जनता कहाँ से आ रही, कहाँ से नहीं आ रही है। यहाँ से जितनी भी जनता जाती है वो गांव के अंदर से घूम फिर के मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होकर जाती है। वहाँ इतना पानी है जिसकी गाड़ी उसमें फंस गई तो उसको निकालने के लिए ट्रैक्टर को भी बुलाना पड़ सकता है। पैदल आदमी के लिए तो रास्ता है ही नहीं। बहुत सारे युवाओं से और बुजुर्गों से हमने बातचीत की। बातचीत में लगभग ये साफ हो गया कि अब की बार कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी पवन कुमार बढ़त बनाते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। अब देखना ये होगा कि राय की जनता कितना पवन का साथ दे पाती है और वार्ड नंबर 8 का कितना विकास हो पाता है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।